बसपा अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहते हुए 5 सालों में प्रदेश का खूब विकास किया। आज प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे हैं। उसकी आधारशिला बसपा अध्यक्ष मायावती ने रखा था। नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां पर सत्ता का घमासान मचने वाला है। बीजेपी, सपा और बसपा सत्ता पाने के लिए महायुद्ध में शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तक दो ध्रुव बने हुए हैं। एक का नेतृत्व बीजेपी करके लगातार 10 सालों से सत्ता में है और एक का नेतृत्व समाजवादी पार्टी करके सत्ता लेने के प्रयास में है। तीसरे मोर्चे के रूप में अभी बहुजन समाज पार्टी अकेले तीसरा मोर्चा बनी हुई है। लेकिन खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के महासचिव लोग और कुछ जिम्मेदार लोग अकेले मोर्चे को विस्तार देने में लगे हैं। एमडी टॉक शो को खबर मिली है कि कई दलों की अगुवाई बहुजन समाज पार्टी करेगी। गठबंधन करने से बसपा को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और गठबंधन ना करने से बसपा को क्या नुकसान होगा, इस पर चर्चा होगी। आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोकतंत्र में वोट जनता को देना है और अपनी सरकार बनानी है। पहले भी समीकरण जातीय आधार पर होते थे, लेकिन केवल जातीय राजनीति पर वोटिंग नहीं होती थी। पहले विकास एक मुद्दा होता था। बिना किसी भेदभाव और जातीय सोच के लोग अपने पसंद के नेता को अपना प्रतिनिधि बनाते थे और विधायक या सांसद बिना किसी भेदभाव के लोगों का हर काम करते थे। लेकिन देश का राजनीतिक सीन 1989 के बाद से बदल गया। हालांकि बदलने तो 1980 के बाद से ही था, लेकिन 1989 के बाद राजनीतिक परिदृश्य केवल जातीय आधार पर हो गया। विकास सरकार का काम हो गया और प्रतिनिधि विकास का काम जाति पर आधारित करने लगे और उसी हिसाब से चुनावी समीकरण भी बनने लगे। अब इस जातीय मकड़ जाल में लाख बुराइयां हो, लेकिन वोट तो जातीय समीकरण पे ही पड़ेंगे। यही खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसी जातीय समीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में टिकट बांटे और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला। बसपा अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहते हुए 5 सालों में प्रदेश का खूब विकास किया। आज प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे हैं। उसकी आधारशिला बसपा अध्यक्ष मायावती ने रखा था। सबसे पहले प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाने का काम बसपा अध्यक्ष मायावती से ही शुरू किया था। मायावती ने ही शुरू किया था। कितने जिले बनवाए, कितने तहसील बनवाए, कितने ब्लॉक बनवाए, कितने स्कूल बनवाए। बसपा ने विकास को उत्तर प्रदेश में नई धार दिया। आज लखनऊ अगर चमचमा रहा है तो उसकी देन बहन जी की पूर्व में रही सरकार है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा का साथ नहीं दिया। 2022 विधानसभा चुनाव में भी साथ नहीं दिया। इस बीच बसपा को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा गया और कई प्रदेश में जातिवादी नेताओं ने नेतृत्व में पार्टियों का गठन मदद करके करवा दिया और समय समय पर उनसे गठबंधन करके बसपा से पिछड़े समाज को एकदम से अलग कर दिया गया। लेकिन बसपा सर्व समाज को साथ लेकर चलती रही। बसपा को मालूम है कि एक समाज का वोट पाकर कोई दल सत्ता में नहीं आ सकता। बसपा ने भाईचारा कमेटियों के माध्यम से हर समाज को अपने से जोड़ा था। लेकिन जातिगत पार्टियों के नेताओं ने अपने और अपने परिवार के विकास के लिए अलग अलग पार्टियां बनाई और बीजेपी अलग पार्टियां बनाई और बीजेपी ये सपा के एक साथ गठबंधन करके सत्ता में रही। इस जातीय गठबंधन से समाज का भला तो नहीं हुआ, लेकिन उनके नेताओं ने अपना विकास जरूर किया। इस जातीय गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान बसपा का हुआ। बसपा अध्यक्ष ने कभी जातीय पार्टियों से गठबंधन नहीं किया और अकेले लड़ने का ऐलान किया। बसपा के किसी पार्टी से गठबंधन ना करने से बसपा से लगातार पिछड़ा समाज अलग हुआ। बाद में अनुसूचित जाति में भी फूट डालकर बसपा को और कमजोर करने की कोशिश हुई। बसपा की राजनीतिक नर्सरी से निकले दल पूरी तरह से स्वार्थी हो गए। आज के दौर में जहां गठबंधन और जातीय राजनीति एक अनिवार्य समीकरण बन गया है, वहीं बसपा का अकेले लड़ने के ऐलान ने बसपा की स्थिति को कमजोर कर गया। बसपा ने 2007 की तरह 2027 के लिए भी भाईचारा कमेटियों के माध्यम से पिछड़े, सामान्य और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का अभियान तो चलाया, लेकिन वह फायदा नहीं दिखाई दे रहा है जो मिलना चाहिए उन्हें, जो बसपा को मिलना चाहिए। बसपा अध्यक्ष ने गठबंधन के लिए भी विकल्प छोड़ा और शर्त ये रखा
कि जब उनको भरोसा हो जाए कि गठबंधन करने वाले दलों का वोट बसपा प्रत्याशी को पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा, तब गठबंधन करेगी। लेकिन इस शर्त की गारंटी कोई दल दे नहीं सकता था, क्योंकि किसी और दल के पास कोई बेस वोट नहीं है। अब बसपा को अपने बेस वोट बचाने की चिंता है। चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है। बसपा अकेले ऐसी पार्टी है जो देश के हर विधानसभा और हर लोकसभा पर अकेले चुनाव लड़ सकती है, जो और कोई दल अकेले नहीं कर सकता है। लेकिन हर सीट पर चुनाव लड़ने का क्या फायदा अगर सत्ता ना प्राप्त किया जा सके, सत्ता में शामिल ना हुआ जा सके, तो क्या फायदा अकेले लड़ने का। अब जहां राजनीतिक जातीय दल गठबंधन करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वहीं लगातार सत्ता से बाहर रहने वाली पार्टियों के बेसिक जनाधार लगातार कम होती जा रही है। बसपा को सबसे बड़ी चिंता अपने बेस वोट को बचाने की है। अगर बसपा अब गठबंधन के दौर में नहीं लौटी, तो उसका बचा कुचा बेस वोट उससे दूर किया जा सकता है। बसपा का जो बचा कुचा बेस वोट है, उसकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से नहीं मिलती है। इसका फायदा 2027 में सपा ले सकती है और बसपा का वोटिंग परसेंटेज और गिर सकता है। सीट के साथ अपना वोट बैंक बचाने की भी चुनौती बसपा के पास है। यही वजह है कि बसपा का चुनावी गठबंधन में जाना जरूरी हो गया है। अभी हाल ही में एमटी टॉक शो को सूचना मिली है कि बसपा 2027 में गठबंधन करने के लिए विचार कर रही है और 4 दलों से बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन दलों से बसपा की बातचीत चल रही है, वे पहले इंडिया गठबंधन में जाने का रास्ता खोज रहे हैं। उन दलों ने अंतिम विकल्प बसपा को रखा है। इस बड़ी समस्या की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर बसपा समय के साथ जातीय राजनीति में आई होती, तो कुछ अलग ही सीन उत्तर प्रदेश का होता। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि बसपा का गठबंधन की राजनीति में जाने से उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। लेकिन अगर गठबंधन में नहीं गई, तो अगले 5 साल फिर सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है। साथ ही में वोटिंग और कम हो सकती है। आज अगर बसपा गठबंधन करे, तो बीजेपी और सपा में टिकट के लिए लाइन लगाए हुए नेता बसपा की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर सकते हैं और बसपा एक बड़ी पार्टी के रूप में एक बार फिर सामने आ सकती है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले से ज्यादा प्रतिनिधि बसपा के सदन में आएंगे। अब फैसला बसपा अध्यक्ष मायावती को करना है कि वे गठबंधन को आगे बढ़ाती हैं या फिर अकेले चलो की रणनीति पर आगे बढ़ती हैं, जिसमें खतरा ज्यादा है। आगे फिर हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एमटी टॉक शो। धन्यवाद।